नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में मजीद 34 अफराद कोरोना वायरस मुतासिर। मुल्क भर में 75,000 के करीब लोग मुतासिर। माशी पैकेज में ठेकेदारों, माइक्रो, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों को बड़ी राहत। मरकजी वजीर खजाना। जिला कमिश्नर बडगाम ने लिया B2B और PMGP मंसूबों की सूरत हाल का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बारामूला ने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। बहुत सी दुकानों को किया सील। गोवा से दरमांदा कश्मीरियों का एक ग्रुप कश्मीर वारिद। इंतजामात की कमी पर सरकार से नाला। नारबल बडगाम में निजी गाड़ी में सवार शहरी CRPF की गोली से जाँ बहक। मागाम और कावूसा में कशीदगी और झड़पें। मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल। सियासी और समाजी मजहबी तंजीमों का इजहार अफसोस। तहकीकात का मुतालबा। गोल बाजार में इंतजामिया और पुलिस की मार्केट चेकिंग। मुनाफाखोरों से मौके पर ही किया जुर्माना वसूल। बाजारों में अशियाए जरूरत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। इंतजामिया की गफलत जारी। आवाम को इंतजामिया के सामने मुनाफाखोरों की शिकायत करनी चाहिए। जिला कमिश्नर डॉक्टर शाहिद चौधरी। रेड जोन करार दिए गए नजीपुरा के बाशिंदों की बैरिकेड उठाने की मांग। वाजिबुल अदा रकूमात की वागुजारी के हक में इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। KVECC। डेलीवेज और अड़हाक मुलाजिमीन की तनख्वाहें वागुजार करने का JKECC सदर का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस में मुब्तला 34 टेस्ट मजबत आने से जम्मू कश्मीर में तशवीश की लहर जारी है, जिनमें जिला अनंतनाग से 20, बडगाम से 7 अफराद शामिल हैं। इस तरह अब तक जम्मू कश्मीर में मुतासिरीन की तादाद 947 तक पहुंच गई है। वहीं मुल्क भर में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि तेजी से फैल रहा है। यहाँ मुतासिरीन की तादाद 75,000 के करीब हो गई है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के माशी पैकेज पर तबसरा करते हुए भारत की वजीर खजाना सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात देते हुए कहा कि इस पैकेज से हर शहरी का ख्याल रखा गया है। नारबल बडगाम में कल सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब यहां CRPF एहलकारों ने अपनी निजी गाड़ी में सवार एक शहरी को गोली मारकर जाँ बहक कर दिया। 14 साल शहरी की हलाकत के बाद जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदा हालत के बीच झड़पें हुई, जबकि पूरे जिला में मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रखी गई। तफसीलात के मुताबिक महराजुद्दीन शाह मोखामा भीरू अपनी जाती गाड़ी में कहीं जा रहा था, तो इसी दौरान पुलिस नाका पर तैनात CRPF से वाबस्ता एहलकार ने इस पर गोली चलाकर मार डाला। अगरचे पुलिस के तहरीरी बयान में कहा गया है कि बुधवार सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब एक वैगनर गाड़ी ने जम्मू व कश्मीर पुलिस का एक चेक पॉइंट तोड़ दिया और तेजी से आगे बढ़ते हुए CRPF के एक और चेक पॉइंट को अबूर किया, जिसे C141 बटालियन CRPF के दस्ते ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त फौज का एक काफिला मुत्तसिल सड़क से गुजर रहा था और किसी तखरीबकारी के खदशे के पेश नजर CRPF एहलकार ने हवा में गोलियां चलाई। बयान में मजीद कहा गया है कि यह निजी गाड़ी सड़क की गलत सिमत से चल रही थी और वार्निंग शॉट्स के बावजूद जब कार न रुक सकी तो CRPF एहलकार ने कार पर फायर किया और इसके नतीजे में ड्राइवर गोली लगने से हलाक हुआ। ताहम जाँ बहक हुए वालिद और चचा ने पुलिस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि जिसका बड़ा भाई और चचा पुलिस में काम करते हो, वो कैसे पुलिस के रोकने पर भागने की कोशिश करता। उन्होंने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। दरअसल जब इसकी लाश घर पहुंचाई गई तो हजारों लोग मर्दोजन कोविड-19 वायरस की परवाह किए बगैर सीना कोबी करते हुए इंसाफ के नारे बुलंद करने लगे। इसी दौरान कुछ मुश्तइल नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तइल नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में एक लड़की जख्मी हुई, जिसको सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया। दरअसल सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने इस तरह की हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए सरकार से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू व कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल में बात करते हुए इस हलाकत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि जाए वारदात के पास के हालात की गैर जानबदाराना तहकीकात करने की जरूरत है और हकायक का पता लगा देना चाहिए। उनका कहना था कि मारे गए नौजवान के लवाकिन से मेरी तासियत है। PDP के तर्जुमान ने यहाँ जारी एक बयान में इस वाक़े को काबिल मजम्मत कार्रवाई करार देते हुए इसकी जल्द तहकीकात का मुतालबा किया है। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर ने CRPF एहलकारों की फायरिंग से नारबल में एक जवासाल शहरी की हलाकत पर गम व गुस्से का इजहार करते हुए इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर JN शाही ने कहा कि महराजुद्दीन शाह हलाक करने के बजाय बचाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इस पर रास्त पर फायरिंग करके एक कीमती जान जाया की गई। बदनसीबी है कि कम से कम जो है, अगर आपने रोकना ही था, आप हवा में फायर कर सकते थे, आप गाड़ी के टायर को निशाना बना सकते थे, जिसे हम कंडम करते हैं। और साथ ही साथ में हमारी अपील होगी
यहाँ के गवर्नर से, होम सेक्रेटरी से, कि इस वाक़े की जो है एक इंक्वायरी हो और जिस भी आदमी ने फायर किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही में जो इनके जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ, जिन लोगों की जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा ये है, हम ताज़ियत है, हम इसकी जो है कंडम करते हैं ऐसे किलिंग्स को। और आने वाले दिनों में जो है ऐसा कोई दोबारा कोई मामला सामने ना आए। हम चाहेंगे कि इस केस की अच्छी इंक्वायरी हो और जो भी इसमें मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जहां बैरून रियासतों और बैरून ममालिक से दरमानदा कश्मीरियों की वतन वापसी के हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों पर आवाम की पजीराई हासिल हो रही है, वहीं गोवा से दरमानदा कश्मीरियों का एक ग्रुप जब कल श्रीनगर पहुंचा तो उन्होंने इंतजामिया पर काफी सवाल खड़ा कर दिए। पेश है कश्मीर ऑनलाइन के मदीर आला और पी न्यूज के खुसूसी नुमाइंदे हया जावेद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज 1210 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला गवा से श्रीनगर पहुंचा। जो ही ये काफ़िला राजबाग पहुंचा तो पी न्यूज़ की टीम को फ़ौरन जाई मौके पर रवाना किया गया। मौके पर चंद अफराद से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो ही ये लोग उधमपुर पहुंचे तो वहां से इनकी मुश्किलात का आगाज़ हुआ। इन लोगों का कहना था कि उन्हें उधमपुर से बगैर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे हुए बसों में दाखिल किया गया और ना ही खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया गया था। उन्हें यह कहा गया था कि उन्हें राजबाग के सेमसी होटल में चंद दिनों के लिए एहतियाती तौर पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा। लेकिन जो ही ये लोग होटल सेमसी पहुंचे तो वहां उन्हें यह कहकर ईडीआई पांपू रवाना किया गया कि होटल सेमसी में पहले ही बुकिंग हो चुकी है। गवा से उधमपुर तक ये लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे, लेकिन उधमपुर से यहाँ तक ये लोग काफ़ी उकता गए थे। इन लोगों ने रियासती सरकार से मुअद्दबाना अपील की है कि वो हर उस शख्स का ख्याल रखे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से वादी कश्मीर वारिद हो रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि कल से मुसलसल वादी कश्मीर में कोविड-19 में गैर मुतवक्का तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा मौजूदा सरकार को चाहिए कि वो रियासत वारिद होने वाले अशखास पर खुसूसी ध्यान दे ताकि मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आए देखते हैं कि गवा से रियासत वारिद होने वाले मुसाफिरों के तासरात और मुश्किलात पर मबनी ये मौके पर की गई रिकॉर्डिंग। है अभी तक कुछ नहीं खाया है। हमको लगा शायद हमारे उन्होंने कुछ इंतजाम किया होगा, लेकिन इवन उन्होंने एक पानी का गिलास भी नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं। इधर पहले वो होटल हमको बोला सैमसंग, ये बोलता फुल है। दूसरा होटल बोलता, वो भी बोलता फुल है। और 2 दिन से हम खाना नहीं खाया। अब देखो गाड़ी में बच्चा है और 3-4 औरत है और कुछ खाना नहीं। हम मर गया अभी भूख से। क्या उधर इधर गाड़ी सामान उतारा है, वापस चढ़ रहा है। अब आप क्या करोगे? अरे क्या करें, हम फिलहाल तो रोड पे ही बैठा है। क्या हम वेट कर रहे हैं? होटल किधर है? ना क्वारंटाइन है ना कुछ है। हम फिर घर जाएगा, हम क्या करेगा सर? कुछ पुलिस वाला भी हमारे साथ नहीं है। कोई इधर देखो कोई बंदा है, इसका है ही नहीं। हम आपने इसको कुछ खाने के लिए दिया है? सर ये कल शाम से जब से हम उधमपुर से आए तब से बिल्कुल बिना खाई है, कुछ भी नहीं खाया है इसने। ना हमारे पास खाना था ना पानी था। इन्होंने पहले ही ऑर्डर दिया है कि ये गाड़ी कहीं पे भी नहीं रुकेगी। अभी जब आप यहाँ श्रीनगर में पहुँचे, यहाँ आपको कोई सरकारी आदमी मिला, कोई इंतजाम? कोई भी नहीं, कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं मिला। इससे बेहतर हम 100 बार शुक्रिया अदा करते हैं गोवा गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें वहाँ हर जगह खाना पानी जूस, यहाँ तक कि जूस भी दे दिया। पंजाब में हर जगह पे इतना अच्छा स्वागत किया हमारा, इतना अच्छा ख्याल रखा हमारा। हम क्लैप करते हैं उनके लिए, पर यहाँ इनके लिए शेम है। इन्होंने हमें बीच रास्ते पे छोड़ दिया। ये लोग बाहर से आए थे, गोवा से आए थे। जम्मू तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उधमपुर तक सब कुछ इनको अकोमोडेशन भी, सब खाना पीना अच्छा मिला। जब ये श्रीनगर टूरी TRC में पहुंचे तो उधमपुर से निकलते हुए यहाँ तक उनको पानी भी नहीं मिला। तो हम मजबूर हो गए, इनको घर से पानी या चाय कुछ खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं। अभी जब होटल दिया है, होटल में गए ये लोग, बोला ये होटल ऑलरेडी बुक है। अभी दूसरा होटल, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं इनका रहने का। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि जो लोग इसके बाद आए कहीं उनके साथ ये ना हो जाए। हम यहाँ गोवा से आए, नॉर्थ गोवा से, जो कि ग्रीन जोन है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प किया, वहाँ की पुलिस, वहाँ की मेडिकल स्टाफ। लेकिन यहाँ देखा, यहाँ कोई कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था। ना पुलिस बोलते हमको भी पता नहीं, एडमिशन बोलते हमको भी पता नहीं। वहाँ से जब लिस्ट निकली, जब हम
यहाँ पहुंचा, जम्मू पहुंचा, वहाँ से भी हमको टेस्ट किया गया, वहाँ से भी आगे भेजे। यहाँ ये लोग क्यों बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं है कुछ, और होटलों का बंदोबस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अगर क्वारंटीन जाना है हम लोग तैयार है, लेकिन जाना कहाँ है? बस इतना मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मगर जो JNK का गवर्नमेंट है, हमें सुबह से नहीं, कल शाम से कुछ नहीं खाया है। जो भी खाना हमको दिया गया वो सुबह पकाया था और रात को 9 साढ़े 9 बजे दिया है। जो हम एक्सपेक्ट अपने गवर्नमेंट से कर रहे हैं वो हमको कुछ नहीं मिला। वी थैंक ऑलवेज टू गोवा गवर्नमेंट, दे बीन वेरी काइंड टू अस। मैं डॉक्टर मनमीत बोल रहा हूँ, नोडल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन श्रीनगर, और मैं इस वक्त पूरा एग्जैक्ट TRC में खड़ा हुआ हूँ। हमारी जो डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, ये पूरे इनको स्क्रीनिंग कर रही है। रात को 12 बजे से गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, जो कि अभी हमारे पास लगभग 535 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है, और उसके बाद कुछ लोगों की टेस्टिंग ऑन स्पॉट यहीं पे हुई गई है। और उसके बगैर जो हमारे जो और पर्सन बच रहे हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डालने के बाद उनकी कल सैम्पलिंग की जाएगी, या अभी चल रही है सैम्पलिंग। उसके बाद जब इनका कोविड-19 का जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उनको छोड़ा जाएगा। रियासती इंतजामिया ने जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा कश्मीरी तलबा व ताजिरों को भी वतन वापस लाकर कोविड-19 के पेश नजर इब्तिदाई तिबी जांच के लिए अनंतनाग में कायम क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। पेश है अनंतनाग से शेख नदीम की ये रिपोर्ट। मैं दिल्ली से आया, मगर दिल्ली से इतना सख्ती आई, इतना सख्ती वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और सब कुछ हमको, जब हम वहाँ से आया, हम अपने पैसे से आया, हमने कम से कम यहाँ लखनपुर तक 18,000 दिया अपने फैमिली को किराया। 18,000 से आया हम लखनपुर तक दिल्ली से, और फिर भी हम शुक्रगुजार है यहाँ अपने इन बरादरी लोगों ने हमसे बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अच्छा शुक्रगुजार हम इसके लिए, शुक्रगुजार बहुत अच्छा है। हम अपने लोग, हम कभी इनके लिए हम आज में बहुत अच्छा किया हमारे लिए, सर किया कहने, हमको रोने आया था। इधर रामबन में गूल बाजार में लोगों की शिकायत पर TSO गूल और पुलिस ने मिलकर बाजार चेकिंग के दौरान मुनाफाखोर दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसा और मौके पर ही 5,000 के करीब जुर्माना वसूल किया गया। और किराना और जो भी कोई सब्जी वाला था सबको जुर्माना किया, तो वो कार्रवाई होगी। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अखबारों की सुर्खियां देकर आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए तब तक अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।